नमस्कार, प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अब्दुल समद इसरार। पाकिस्तान एक ऐसा देश जो इस वक्त आर्थिक बदहाली, राजनीतिक अस्थिरता और आतंकवाद की आग में झुलस रहा है, लेकिन अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए वहां की सत्ता और सेना एक बार फिर भारत विरोध का कार्ड खेल रही है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने एक बार फिर से भारत के खिलाफ जहर उगला है। रावलपिंडी स्थित जनरल हेडक्वार्टर में आयोजित समारोह में उन्होंने गीदड़ भभकी देते हुए कहा है कि अगर दुश्मनों ने दुस्साहस किया तो इस बार युद्ध सीमित नहीं रहेगा, नतीजे बेहद दर्दनाक होंगे। हालांकि उन्होंने भारत का नाम नहीं लिया, लेकिन दुनिया जानती है कि पाकिस्तान की हर धमकी का निशाना भारत ही होता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तान बार बार युद्ध और धमकियों की भाषा क्यों बोलता है? क्या यह उसकी मजबूरी है? क्या अपनी नाकामी छिपाने के लिए भारत विरोध का सहारा लिया जा रहा है? और सबसे अहम, जिस देश में आतंकवादी पुलिस चौकियों पर हमला कर जवानों को मार रहे हों, क्या वो सच में किसी और देश को धमकी देने की स्थिति में हैं? आज हम पाकिस्तान की असली हालत, आसिम मुनीर की राजनीति और सेना की रणनीति के साथ साथ भारत को लेकर फैलाए जा रहे डर के पूरे खेल को विस्तार से आपको बताएंगे। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का बयान ऐसे समय आया जब पाकिस्तान अंदर से पूरी तरह से संकट में घिरा हुआ है। देश की अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है, महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़कर रख दी है, विदेशी मुद्रा भंडार लगातार दबाव में है, IMF के सामने बार बार हाथ फैलाने पड़ रहे हैं। बिजली संकट इतना गंभीर है कि कई शहरों में घंटों कटौती हो रही है, उद्योग बंद हो रहे हैं और निवेशक देश छोड़ रहे हैं। लेकिन इन मुद्दों पर बात करने के बजाय पाकिस्तान की सेना और सत्ता प्रतिष्ठान भारत विरोधी बयान देकर जनता को ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। असल में पाकिस्तान की राजनीति में सेना का दबदबा कोई नई बात नहीं है। वहां लोकतांत्रिक सरकारें अक्सर कमजोर रहती हैं, जबकि असली ताकत सेना के पास होती है। जब भी पाकिस्तान आर्थिक या फिर राजनीतिक संकट में फंसता है, सेना भारत विरोध का माहौल बनाकर खुद को देश का सबसे बड़ा रक्षक दिखाने की कोशिश करती है। और आसिम मुनीर का बयान भी उसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। रावलपिंडी में आयोजित जिस समारोह में यह बयान दिया गया वो पिछले साल हुए सैन्य संघर्ष की पहली बरसी के नाम पर आयोजित किया गया था। इस मंच का इस्तेमाल पाकिस्तान सेना ने अपनी ताकत दिखाने और राष्ट्रवाद की भावना भड़काने के लिए किया। आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान अपनी संप्रभुता की रक्षा करना जानता है और अगर किसी ने दुस्साहस किया तो युद्ध सीमित नहीं रहेगा। यह बयान सुनने में भले ही आक्रामक लगे, लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान वास्तव में इतनी मजबूत स्थिति में है कि वो किसी बड़े संघर्ष की बात कर सके? हकीकत इसके बिल्कुल उलट नजर आती है। पाकिस्तान आज खुद अपने ही देश में आतंकवाद से जूझ रहा है। बलूचिस्तान से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। आतंकवादी संगठन पाकिस्तानी सेना और पुलिस को लगातार निशाना बना रहे हैं। जिस समय आसिम मुनीर मंच से भारत को चेतावनी दे रहे थे, उसी दौरान आतंकवादियों ने पुलिस चौकी पर हमला कर 15 जवानों को मार डाला। यह घटना पाकिस्तान की असलियत बयान करने के लिए काफी है। जिस देश की सुरक्षा व्यवस्था अपने नागरिकों और जवानों की रक्षा नहीं कर पा रही है, वो भारत जैसे शक्तिशाली देश को युद्ध की धमकी दे रहा है। एक्सपर्ट मानते हैं कि पाकिस्तान के भीतर सेना की छवि तेजी से कमजोर हुई। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद देश भर में सेना के खिलाफ प्रदर्शन हुए। लोगों ने सेना मुख्यालय तक को निशाना बनाया था। पाकिस्तान के इतिहास में शायद पहली बार सेना को जनता के गुस्से का इस स्तर पर सामना करना पड़ा। ऐसे में सेना अब फिर से भारत विरोध का माहौल बनाकर खुद को राष्ट्रवाद के केंद्र में लाने की कोशिश कर रही है। आसिम मुनीर के बयान के पीछे एक और वजह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की घटती साख भी मानी जा रही है। आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान की छवि दुनिया में पहले ही खराब रही है। FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर आने के बावजूद दुनिया का भरोसा पूरी तरह से बहाल नहीं हुआ है। ऐसे में पाकिस्तान की सेना लगातार अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके घरेलू राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत रखना चाहती है। भारत की स्थिति पाकिस्तान से बिल्कुल अलग है। भारत आज दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। रक्षा क्षेत्र में लगातार आधुनिकीकरण हो रहा है।
भारत की सेना तकनीक, रणनीति और क्षमता के मामले में लगातार मजबूत हुई है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रभाव बढ़ा है। ऐसे में पाकिस्तान की धमकियों को भारत में गंभीरता से नहीं बल्कि एक राजनीतिक ड्रामे के तौर पर देखा जाता है। भारत ने हमेशा साफ किया है कि वो शांति चाहता है, लेकिन आतंकवाद और उकसावे को बर्दाश्त नहीं करेगा। और इससे लेकर बालाकोट तक भारत ने यह दिखाया कि अगर देश की सुरक्षा पर हमला हुआ तो जवाब सीमाओं के भीतर नहीं रहेगा। यही वजह है कि पाकिस्तान की ओर से दिए जाने वाले बयान अक्सर ज्यादा शोर और कम ताकत वाले नजर आते हैं। दरअसल पाकिस्तान के लिए भारत विरोध सिर्फ विदेश नीति का हिस्सा नहीं बल्कि आंतरिक राजनीति का हथियार बन चुका है। वहां की सत्ता जनता को यह दिखाने की कोशिश करती है कि देश की हर समस्या की वजह भारत है, जबकि असलियत यह है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या उसकी अपनी नीतियां, आतंकवाद को दिया गया संरक्षण और सेना का अत्यधिक दखल है। आज पाकिस्तान जिस मोड़ पर खड़ा है वहां उसे युद्ध की भाषा नहीं बल्कि विकास, स्थिरता और आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि वहां की सत्ता बार बार वही पुराना रास्ता चुनती है। भारत विरोध, धमकियां और युद्ध का डर। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान सच में किसी बड़े संघर्ष की स्थिति में है या फिर यह सिर्फ अपनी नाकामियों को छिपाने की कोशिश की जा रही है। जिस देश की अर्थव्यवस्था IMF के सहारे चल रही हो, जहां महंगाई ने आम आदमी की जिंदगी मुश्किल कर दी हो, जहां बेरोजगारी लगातार बढ़ रही हो, जहां आतंकवादी खुलेआम पुलिस चौकियों और सैन्य ठिकानों पर हमला कर जवानों को मार रहे हों, वहां देश अगर दुनिया को युद्ध की धमकी दे रहा है तो यह ताकत नहीं बल्कि उसकी बेचैनी को दिखाता है। आसिम मुनीर का बयान भी उसी बेचैनी की कहानी कहता है। पाकिस्तान की सेना अच्छी तरह जानती है कि देश के भीतर जनता का भरोसा लगातार कमजोर हुआ है। लोग सवाल भी पूछ रहे हैं, आर्थिक संकट क्यों बढ़ा, आतंकवाद क्यों नहीं रुका और आखिर कब तक भारत विरोध के नाम पर जनता की भावनाओं में उलझाया जाएगा। यही वजह है कि हर संकट के समय पाकिस्तान में भारत के खिलाफ बयानबाजी तेज हो जाती है। लेकिन आज का भारत 90 के दशक वाला भारत नहीं है। भारत आर्थिक, सामरिक और कूटनीतिक तीनों मोर्चे पर बेहद मजबूत स्थिति में खड़ा हुआ है। भारतीय सेना आधुनिक तकनीकों से लैस है और दुनिया ने भी देखा है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने में अब हिचकिचाता नहीं है। इसलिए पाकिस्तान की गीदड़ भपकियों का असर भारत पर कम और पाकिस्तान की घरेलू राजनीति पर ज्यादा दिखाई देता है। सच्चाई यह भी है दर्शकों कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं होता। अगर पाकिस्तान वास्तव में अपने देश को मजबूत बनाना चाहता है तो उसे भारत विरोधी नहीं बल्कि अपने अंदर पल रहे आतंकवाद, कट्टरता और राजनीतिक अस्थिरता के खिलाफ लड़ना होगा। क्योंकि जिस देश की सीमाओं से ज्यादा खतरा उसके अपने अंदर मौजूद आतंकियों से हो, उसे दूसरों को धमकी देने से पहले खुद को संभलने की जरूरत होती है। फिलहाल तस्वीर साफ है, पाकिस्तान की सत्ता और सेना फिर वही पुराना खेल खेल रही है। डर पैदा करो, भारत का नाम लो और जनता का ध्यान असली मुद्दों से भटका दो। लेकिन अब दुनिया भी समझ चुकी है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी लड़ाई भारत से नहीं है बल्कि उसकी अपनी बदहाली, आतंकवाद और विफल व्यवस्था से है। आसिम मुनीर का बयान भी हमें यह समझाने की कोशिश करता है कि बार बार दी हुई गीदड़ भपकी से भारत डरने वाला नहीं है। अब भारत मुंह तोड़ जवाब देता है। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।